कुछ ऐसे जानवर जिनको आपने बिना बालों के कभी नहीं देखा। सबसे पहले भेड़िए जैसा दिखने वाला हस्की डॉग बिना बालों के कुछ ऐसा दिखता है। सच बताऊं तो इसके बाल काटने वालों को फांसी होनी चाहिए। नेक्स्ट खरगोश जो बिना बालों के मोमोज का आविष्कारी लग रहा है। नेक्स्ट उल्लू ही एक ऐसा जानवर जो बाल छिलने के बाद उल्लू ही दिखता है। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसकी इज्जत ही लूट ली हो। नेक्स्ट चिंपैंजी, इस पे मुझे पहले से ही शक था लेकिन बिना बालों के देखकर यकीन ही हो गया, फाड़ ही देगा। मसल्स देख रहे हो इसके। नेक्स्ट भालू को जरा ध्यान से देखो, बिना बालों के तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं दिख रहा जो थोड़ा सा काला है। तो जल्दी से शेयर कर दो ये वीडियो अपने दोस्त को। बहुत से लोगों को लगता है हाथी अपनी सूंड से पानी पीता है और अपनी सूंड को स्टोर की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि हाथी की सूंड स्टोर नहीं बल्कि एक तरह का हाथ है जिसमें वो पहले पानी स्टोर करता है फिर उसे मुंह में डालकर पीता है। इतना ही नहीं, हाथी का अपनी सूंड पर इतना परफेक्ट कंट्रोल होता है, अगर आप उसे मौका दोगे तो वो अपनी सूंड से आपकी पेंटिंग भी बना देगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे 3 सबसे फेवरेट जानवर और लास्ट वाला तो आपका भी फेवरेट होगा। सबसे पहले सबसे फेवरेट बिज्जू। नाम पे मत जाना क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे सबसे निडर जानवर होने का खिताब दिया है, क्योंकि शेर की चुस्की मारने के बाद ये शेर क्या मगरमच्छ से भी लड़ जाता है और सांप को तो लंच में खा जाता है। नेक्स्ट मेरी प्यारी बिल्ली, इसे 25-20 मंजिल से भी फेंक दो, मजाले के मर जाए, ऊंचाई से गिरते हुए एकदम पैराशूट सा बन जाती है ये। नेक्स्ट जो मेरा सबसे फेवरेट जानवर है वो है कुत्ते से भी ज्यादा वफादार मेरा दोस्त। ये वीडियो अपने दोस्त के पास भेज के उसको भी ये खूबसूरत फैक्ट बताओ। इंसान शार्क से इतना डरता क्यों है जबकि ये तो जावनी भी नहीं होती है। असल में शार्क को इंसान खाना पसंद ही नहीं है, पर फिल्मों में इन्हें खतरनाक मैन ईटर की तरह दिखाया जाता है। असल में जब शार्क को इंसानों से खतरा महसूस होता है तभी वो अटैक करती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में हर साल शार्क 5 से 10 लोगों की जान लेती है और जबकि हर दिन लाखों लोग समंदर में तैरते हैं। इंसान की मौत बकरी, हिरन और नारियल से भी हो सकती है पर शार्क से नहीं। पूरी दुनिया में 500 नस्ल की शार्क होती है जिसमें से 30 नस्ल की शार्क ने इंसान पे हमला किया होगा और उनमें से 3 नस्ल की शार्क सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और हैरत की बात है कि डायनासोर के आने से पहले से ही शार्क ने समंदर का इकोसिस्टम बैलेंस करके रखा है और शुरुआत में शार्क ना होते तो समंदर का पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाता। $20,000 का ये ड्रोन आज बिलियंस ऑफ डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम की बजा रहा है। ये ईरान का शायद 136 ड्रोन है जो 4 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से चलता है। ये जेट इंजन की जगह पिस्टन इंजन यूज करता है जिससे लो आरपीएम पे बेटर टॉर्क और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। इसकी लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। इसमें एक 200 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसकी वजह से इसकी 2000 किलोमीटर तक की रेंज होती है। ये 50 किलोग्राम का वॉरहेड लेके 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ले जाने की क्षमता रखता है। वह अपने टारगेट को हिट करने के लिए जीपीएस और इनर्शियल सिस्टम का यूज करता है। इस दौरान सैटेलाइट सिग्नल जाम भी हो जाए तब भी ये अपना टारगेट नेविगेशन सिस्टम के थ्रू हिट कर देता है। ये ड्रोन सिंपल डिजाइन है और काफी कारआमद है, इसीलिए एरोप्लेन में बैठने के बाद एरोप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है क्योंकि प्लेन जब हवा में उड़ता है तो नीचे कनेक्शन टावर और एयरपोर्ट से कनेक्ट रहता है, जिससे नीचे वाले लोग पायलट को बताते रहते हैं 5 मिनट बाद एक बादल आएगा उसके ऊपर से निकल जाना और एक एरोप्लेन आएगा उसको कट मार के निकल जाना, यानी कि वो गाइड करते रहते हैं कि इस दौरान किसी इंसान ने अपना एरोप्लेन मोड ऑन नहीं किया तो वो मोबाइल अलग अलग टावर से कनेक्शन ढूंढेगा और क्योंकि एरोप्लेन तेज उड़ रहा है तो मोबाइल भी तेज कनेक्शन ढूंढेगा और मोबाइल वाली कनेक्शन वेव एरोप्लेन की कनेक्शन वेव्स में दखल अंदाजी करेंगी जिससे पायलट को सिग्नल नहीं मिल पाएगा और प्लेन सीधा नीचे छापा। दुनिया के 4 सबसे खतरनाक स्टंट। नंबर 1 सुपरमैन जॉनी वान। इन्होंने 33 सेकंड तक अपने सर पर एक कार को होल्ड किया था जिसका वजन 150 किलो था। नंबर 2 रियान लियांग मिंग। इस बंदे को मधुमक्खियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2014 में इन्होंने 53 मिनट तक 1 लाख मधुमक्खियों के साथ रहने का रिकॉर्ड बनाया था। हम अगर यहाँ एक मधुमक्खी देखने तो हमारी फट के चार हो जाती है। नंबर 3 एलन रॉबर्ट। इस बंदे ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पे बिना किसी सपोर्ट के चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था और इस बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा ऊंचाई पे चढ़े थे। और नंबर 4 फेरिस बॉमगेटनर। 14 अक्टूबर 2012 को इन्होंने पूरी दुनिया के होश ही उड़ा दिए। इन्होंने 29 किलोमीटर की ऊंचाई से यानी कि स्पेस से धरती पर छलांग लगाई थी और इनके गिरने की स्पीड 1137 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और जमीन तक पहुंचने में इन्हें 9 मिनट का टाइम लगा था। वैसे स्टंट करने की कोशिश इन्होंने भी की थी पर ईरान ने अमेरिका के अब तक के मोस्ट वैल्यू एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्टों में गिना जाता है। ये आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो अपने दुश्मनों को दूर से ही देख लेता था, बट ईरान ने इसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। असल में इस एयरक्राफ्ट का नाम E-370 AWACS था। ये हवा में उड़ते हुए 360 डिग्री रेडार सर्विलांस करता था। इसका मतलब ये ईरान की तरफ से आते हुए मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता था और फिर ये ईरान के भेजे हुए मिसाइल और ड्रोन को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देते थे और इसको अमेरिका सऊदी अरेबिया में यूज करता था ईरान के अगेंस्ट। और फिर ईरान ने क्या किया कि सऊदी अरब के जिस एयरबेस पे ये पार्क था उस एयरबेस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वैल्यू है $500 मिलियन और अब इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्रोडक्शन अब बंद हो चुकी है। और इतना ही
ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के $1.2 बिलियन वाले रडार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रम्प उधर वी आर विनिंग का गीत गा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा फोन है जिसके लिए आपको अपना घर भी बेचना पड़ेगा और तब भी इसका कवर तक नहीं ले पाओगे, क्योंकि भाई ये आम लोगों के लिए नहीं है। इस मोबाइल की कीमत है $9.4 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या बक रहे हो माता? इसका नाम है स्टोरेज ह्यूज 4S एलीट गोल्ड। इस फोन पे 500 से ज्यादा तो डायमंड ही लगे हुए हैं। और सोना तो अलग ही है। काश ये फोन मेरे पास होता तो मैं घर, गाड़ी और पूरा मोहल्ला ही खरीद लेता। तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम लोगे इसे? ये दुनिया के सबसे खतरनाक सोल्जर थे। दरअसल इन्हें नाइट्स कहा जाता है। इन्होंने जो सूट पहना हुआ है वो पूरा स्टील का बना हुआ होता था, जिसकी वजह से ये हर किस्म के वार से बच जाते थे। लेकिन फिल्मों में दिखाया गया होगा कि नाइट्स को हराना बिल्कुल आसान है। दरअसल इनका सूट ऐसा डिजाइन किया जाता था ताकि तलवार और भाला इसके ऊपर फिसल जाए और मान लो किसी तरह हथियार भारी प्लेट के अंदर चला भी जाए तो उसके अंदर एक चेन मेल की पूरी लेयर होती थी जो एक लचीले स्टील के जाल की तरह काम करती थी और वॉर को रोक लेती थी। पैरों के लिए सेबेटन होते थे, यानी एक आर्कुलेटेड फुट गार्ड। ये हर दिशा से आने वाले वॉर को डिफ्लेक्ट कर देते थे और हाथों के घोंसले इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए जाते थे ताकि नाइट्स इसे पहन के आसानी से चाकू पकड़ सकता था और चीजें उठा सकता था। इसलिए फिल्मों में जितना आसान दिखाया जाता है असल में इतना आसान नहीं है नाइट्स को हराना। जैसे ही नस इस कांच, जिसे एम्प्यूल कहते हैं, उसकी गर्दन तोड़ती है तो कुछ कांच के टुकड़े इस बोतल के अंदर गिर जाते हैं और आपको पता ही होगा कि कांच के टुकड़े कितने चुभते हैं और आप थोड़ा सा डर का माहौल होगा क्योंकि वही इंजेक्शन फिर इंसान की नसों में जाता है और साथ ले जाता है ढेर सारे कांच के टुकड़े। अगर आपको भी ऐसे ही लग रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि सिरिंज की नीडल और टिप बहुत ही पतली होती है, इतनी पतली कि कांच के टुकड़े उसके अंदर आ ही नहीं सकते। इसके अलावा नर्सेस आमतौर पर एम्प्यूल को उल्टा करके दवा खींचते हैं और नीचे थोड़ा सा लिक्विड छोड़ देते हैं ताकि नीचे जमा हुआ कोई भी टुकड़ा सिरिंज के अंदर ना जाए। पर हाँ, एक चीज तो तय है कि इंजेक्शन लग के ही रहेगा। यूएसए और ईरान की जंग अब वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल लेती जा रही है। दरअसल इस जंग में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि यूएसए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, क्योंकि हाल ही में यूएसए के सिक्योरिटी ऑफ वॉर पिट हेस्टन ने ईरान को टारगेट करते हुए ये ट्वीट किया कि बैक टू स्टोन एज। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है कि हम अगले 2-3 वीक में ईरान को इतना हार्ड हिट करेंगे कि वो दोबारा स्टोन एज में पहुंच जाएगा। किसी भी कंट्री को स्टोन एज में ले जाने की बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, या तो कोई ऐसा वेपन जो इलीगल हो या तो कभी यूज नहीं हुआ हो। क्या अब ईरान स्टोन एज में जिएगा और बाकी दुनिया 2026 में? प्लीज अपनी राय कमेंट में बताएं। ये बेचारी मासूम चिड़िया इस पेड़ के अंदर फंस गई है, ऐसा आपको लगता है, पर मैटर कुछ और है। दरअसल हेलमेटेड हॉर्नबिल नामी चिड़िया, शादी के बाद ये जोड़ा एक सही साइज का खोखला पेड़ ढूंढता है, फिर मादा अंदर चली जाती है और अपने पर तोड़कर नीचे बिछा लेती है क्योंकि अब वो महीनों तक यहीं रहेगी। और इसी दौरान नर मिट्टी लेके आता है और दोनों दरवाजे को बंद कर देते हैं, बस एक छोटी सी दरार छोड़ देते हैं जहाँ से उसकी चोंच और सिस्टम बाहर निकल सके। अरे शौचालय भी तो करेगी ना, वो भी गोली की स्पीड से। स्टाइल है भाई, ताकि आसपास सफाई रहे। और ये बंद दरवाजा बंदर और सांप जैसे शिकारियों से सेफ रखता है। तो फिर क्या, मादा अंडे दे देती है, फिर नर देखभाली और खाना ला कर दे देता है। महीनों तक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो गेट तोड़कर बाहर आ जाती है। दोनों बच्चों की देखभाली करते हैं जब तक वो उड़ते नहीं।